हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ सिंक बीम बाय क्लैप-लॉरेंस थ्री मोमेंट थ्योरम। मतलब अगर आपके बीम में कोई भी सपोर्ट सिंक हो रहा है, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर बीम को थ्री मोमेंट थ्योरम से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि जब आप वीडियो को थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है पराग पाल, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट जिसका नाम है www.civilnotes.com, इसको विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक जो बीम है, इस बीम में हमें ये बोला गया है कि हमें ए बी सी डी ये बीम को एनालाइज करना है। अभी उसमें कंडीशन ऐसी है कि अगर मेरा सपोर्ट सी सिंक होता है 5 mm से, तो मुझे कितने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मिलेंगे ये भी मुझे निकालना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि E इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर हमें लेना है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट थ्रू आउट। मतलब यहां पे जितना भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब जो आई की वैल्यू में बोल रहा हूं, ये कितना है, कांस्टेंट है, मतलब आई इक्वल्स टू आई है। और एंड यहां पे ये भी कंडीशन है, एंड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁹ mm टू द पावर 4। तो यहां पे आई की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, नाउ अभी हमें सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है फ्री मूवमेंट डायग्राम निकालने की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री मूवमेंट डायग्राम निकालेंगे। अभी एक चीज आप ध्यान में रखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर बीम में ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सॉरी मुझे थोड़ा इसको बड़ा करने दो, या इस पूरे न्यूमेरिकल में ए पॉइंट के ऊपर आपका जो है यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। तो इस हिंज सपोर्ट या अगर रोलर सपोर्ट एंड कंडीशन के ऊपर रहते हैं, तो आपका मूवमेंट जो होता है उस पॉइंट के ऊपर वो कितना होता है, 0। ठीक है, ये आपको तो समझ में आ गया होगा, अभी आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। ठीक है, नाउ यहां पे आप देखेंगे ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट सी यहां पे जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 0 नहीं रहेगा, क्योंकि वो एंड कंडीशन पे नहीं है। जैसे ए रहे ए, जैसे ए को यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मूवमेंट सी जो है वो कैसे निकलेगा, ये जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है 20 किलो न्यूटन का, मतलब ये ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे सी है तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये 20 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय इतना डिस्टेंस, मतलब 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन किसके ऊपर अप्लाई होगा, मूवमेंट सी के ऊपर, मतलब मूवमेंट सी इतना निकलेगा। तो ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ही एनालाइज कर लेनी है कि मुझे कौन कौन से मूवमेंट निकालने हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है, जितने भी स्पैन है सबके फ्री मूवमेंट डायग्राम निकालने हैं। तो पहला फ्री मूवमेंट डायग्राम किसके लिए निकलेगा, ए बी के लिए निकलेगा। ठीक है, तो फ्री मूवमेंट डायग्राम फॉर ए बी इज क्या है, ट्राइंगल। क्यों ट्राइंगल है, क्योंकि यहां पे जो कंडीशन है दोस्तों, जो ए और बी, यहां पे ये 30 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है, ये है आपका ए और ये है आपका बी, समझ में। तो जब ऐसा पॉइंट लोड वाला जब डायग्राम होता है तो उसका फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे ऐसे कंडीशन में अगर आपके इनवेरिएबल वेरिएबल डिस्टेंस होते हैं, मतलब पॉइंट लोड सेंटर में नहीं आता है, अलग अलग डिस्टेंस पे अगर अप्लाई होता है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है WAB/L। ठीक है, दिस फार्मूला यू हैव टू यूटिलाइज। तो W की वैल्यू कितनी है, 30। अभी देखिए क्या होता है, अगर आप इस डायरेक्शन से कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी समझाऊंगा आपको कैसे किस तरीके से करना है। अगर आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो तो ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू आपकी बी। अगर आप इस डायरेक्शन से आओगे तो वैल्यू अदला बदली हो जाती है, मतलब बी की जगह आएगा ए की जगह आएगा बी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट कंडीशन में होता है, वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 30। ओके, तो ये 30 की वैल्यू हो जाएगी जो आपका पॉइंट लोड आ रहा है। ए मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर और बी मतलब हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पे और नीचे यल कितना आएगा, 4 + 2 मतलब कितना हो गया 6। तो टोटल आपको कितना मिला, 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मूवमेंट का हमेशा यूनिट लिखना है किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन नहीं लिखना है, बस मूवमेंट हमेशा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए आपको किलो न्यूटन इंटू मीटर लिखना है। अभी हम बात करेंगे फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर BC।
इस स्पैन के लिए। तो इसके लिए देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका पॉइंट लोड है एकदम सेंटर में आके चिपक जा रहा है। मतलब ये कितना है, वो है आपका 40, ठीक है 40 है। ये भी आपका ए हो गया, ये भी ए हो गया, मतलब इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, एक यहाँ पे आएगा सेंटर में और ये यहाँ पे आएगा, इस तरीके से निकलेगा। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाला है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका फ्री मूवमेंट डायग्राम का फार्मूला क्या बनता है, WL/4। तो W कितना हो गया 40, L कितना हो गया 2 + 2, मतलब दोनों ये जो होता है इतना टोटल डिस्टेंस कितना है 4, तो इसको ऐड कर लिया /4, ठीक है 4 कांस्टेंट होता है। तो इसका कितना आ गया 40 किलोमीटर इंटू मीटर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 स्पैन होने की वजह से हमने सिर्फ 2 स्पैन का ही क्या निकाला है, हमने फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला है। नाउ स्टेप नंबर 2 जो होती है दोस्तों वो ये होती है, अभी हमें एरिया और सेंट्रोइड डिस्टेंस निकालने होते हैं, ठीक है। अभी देखिए एरिया और सेंट्रोइड डिस्टेंस का कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। एरिया तो काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए अभी हमने ये जो 2 डायग्राम निकाली है, वो डायग्राम सबसे पहले जो सिंपल बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अभी A1 मतलब ये फर्स्ट जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना, इसलिए मैंने उसको नाम A1 दिया और इसको दिया नाम A2। अभी कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, फिर वो सिमेट्रिकल रो या फिर लाइक नॉन सिमेट्रिकल रो, उसका फार्मूला एक ही रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो इसका हाफ बेस कितना हो गया 4 + 2 6 हो गया, मतलब यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, ये है 6 मीटर। और इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट वो रहेगी जो आपने अभी यहाँ पे फ्री सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाली, कितनी निकली है 40 निकली है। ये मैं इसको मिटाता हूं, कितनी निकली है, ये 40 निकली है। तो यहाँ पे आके वो हो जाएगा कितना 40, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा, ये हो जाएगा 40 और ये डिस्टेंस कितना है पूरा 4 मीटर है। तो यहाँ पे फार्मूला कैसे लगेगा एरिया का, हाफ इंटू बेस है 6 मीटर, हाइट कितनी है, ये हाइट है, कितना निकल गया 120। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए कैसा निकलेगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4 मीटर और हाइट कितनी है 40 मीटर, कितना हो गया 80। अभी हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसी वैल्यू या फिर एक ऐसी अमाउंट, एक वैल्यू बोल लीजिए जिस पॉइंट के ऊपर आपका लोड ट्रांसफर होता है, उस पूरे प्रॉपर्टी का लोड ट्रांसफर होता है। अभी हमेशा ध्यान में रखना, आपका अगर मान लो ये बीम है, ये एक यहां पे सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहां पे है, एक सपोर्ट यहां पे है और एक सपोर्ट आपका यहां पे है। तो सबसे पहले 3 मोमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि आपको 2 स्पैन पहले पकड़ने हैं, फिर उसमें एक इक्वेशन निकालना है, फिर आपको और दूसरा स्पैन ऐसा पकड़ना है, उसमें दूसरा इक्वेशन रन करना है। लेकिन अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन है, हमारे पास जो कंडीशन है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 स्पैन ही है, 3 स्पैन नहीं है, क्योंकि तीसरे स्पैन में ओवरहैंग बीम है, तो वो हम स्पैन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक स्पैन है जिसमें एक सपोर्ट यहाँ पे A, एक यहाँ पे है B और एक यहाँ पे है C। तो देखिए इसका इस तरीके से आ रहा है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इसका सेंटर में आ रहा है, बराबर। इसका है 30 और इसका है 40, बराबर। तो क्या होगा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो आपको क्या करना है, जब इरेगुलर रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया निकालना मैं बताता हूं, उसका सेंट्रॉइड जो निकलता है वो इस पॉइंट से लेकर ऐसे आगे यहां तक निकलेगा। ऐसे डायग्राम खींच लो। और इसका कहां से निकलेगा, सॉरी दोस्तों, इसका कहां से निकलेगा, इसका निकलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जो इरेगुलर ट्रायंगल होता है उसका कैसे निकलता है मैं बताता हूं। देखिए इसका निकलेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है आपका 6 मीटर है, बराबर, ठीक है। देखो आपको दिखाता हूं मैं, ऊपर कितना है 6 मीटर है, 6 मीटर है पूरा, 4 + 2। लेकिन पॉइंट लोड कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 4 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 6 मीटर टोटल, पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय आपको 3 से करना है, तो ये मिल गया देखो 10/3। ओके, लेकिन जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है तो उसका तो लोड बीच में ही आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका कुछ नहीं करना है आपको। जितना उसका डिस्टेंस है कितना है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो गया 2 मीटर, वो हमने यहां पे लिख दिया।
क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ अभी हमें स्टेप नंबर 4 अभी हमें अप्लाई करनी है। अभी स्टेप नंबर 4 क्यों? क्योंकि मैंने पहला 2 में 1 2 में मैंने मूवमेंट निकाला, फ्री बेंडिंग मूवमेंट। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन इस कंडीशन में 3 मूवमेंट जो थ्योरम है वो थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई होगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी यहां पे क्या है, हमारा जो बीम है, मूवमेंट एट ए इन मल्टीप्लाई बाय L1 अपॉन I1 प्लस 2 इंटू एम बी L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस MC L2 अपॉन I2, ये तो हमारा सिमिलर सेम इक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। इक्वल्स टू -6 A1 स्मॉल a1 अपॉन L1 I1, ये भी सेम है। -6 A2 A2 अपॉन I2 L2, ये भी सेम है। लेकिन यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा सपोर्ट C जो है वो क्या होने वाला है? सिंक होने वाला है। कितने से? 5 mm से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पे एक इक्वेशन ऐड करते हैं +0 क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा जो है 2 कंडीशन बनेगी। एक तो हमने -6 A1 X1 इसके लिए बनाया और एक इसके लिए भी बनाया, लेकिन यहां पे तो कोई सिंक है नहीं, इसलिए ये कि हो जाएगा 0, और इस स्पैन में सिंक है, इसलिए इसका एक इक्वेशन बनता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन ये ऐसा बनाएंगे। देखो यहां पे मैंने इक्वेशन क्या लिखा है, ओ सॉरी, इक्वेशन क्या लिखा है हमने, यहां पे थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये लिखा है 6 इंटू ई एच सी, जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, करेक्ट। L2 मतलब क्या किया मैंने, देखो मैं सिंपल बताता हूं। 6E ये मेरा कांस्टेंट है। HC क्यों लिया? क्योंकि C पॉइंट के ऊपर मेरा क्या आने वाला है? सिंक आने वाला है। और L2 क्यों लिया? क्योंकि ये जो C पॉइंट, जो मेरा C सपोर्ट है, वो मेरा सेकंड स्पैन में आ रहा है, मतलब इसका है L1, ये है मेरा L2, इसलिए मैंने यहां पे L2 लिया। ठीक है, नाउ अभी चलो हमारे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं फिर से। ठीक है, ओह सॉरी, थोड़ा लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा है। ओके, ठीक है, ओके। देखो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें तो पता है कि मूवमेंट ए जो है ये तो 0 है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, क्योंकि जो बीम सपोर्ट एट ए है ये है हिंज, तो ये पूरा सेक्शन क्या हो गया मेरा 0। ठीक है, अभी यहां पे मैंने क्या लिखा है कि HC इक्वल्स टू -0.05, क्यों? क्योंकि निगेटिव है, सिंस C इज बिलो मिड सपोर्ट ऑफ बी, हमारा ये सिंक होने वाला है, तो इसलिए मैंने -0.05 mm ले लिया, सॉरी मीटर ले लिया। -5 mm है, मतलब -0.005 मीटर। ओके, अभी हमें न्यूमेरिकल में E की भी वैल्यू दी हुई है, I की भी वैल्यू दी हुई है। देखिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में बताया था कि E की वैल्यू दी है 15 किलोन्यूटन पर mm² और I की दी है 5 × 10⁹ इंटू mm⁴। तो देखिए मैंने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ले ली। अब मैंने क्या किया, E को 10⁻, मतलब mm² से मैंने मीटर² में कन्वर्ट किया। तो जब mm से मीटर² में कन्वर्ट होता है तो 15 किलोन्यूटन से ये हो जाएगा 15 × 10⁶, ये हो जाएगा किलो न्यूटन अपॉन मीटर²। ओके, और उसके बाद ये हो जाएगा I 5 × 10⁹ mm⁴ से लेके हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर⁴। ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूलना नहीं तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप बोलेंगे सर आपने mm से लेके मीटर में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि सारे जो कैलकुलेशन है हमारे सारे मीटर में है, mm में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये लोग हमें हाँ, क्या कहते हैं कि बौखलाने के लिए ये सारे लोग हमें mm में देते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पूरे इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई करना। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपका I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, और यहाँ पे I बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, अगर मैं I से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसको भी I से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, दिस I एंड दिस I विल कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल, सिर्फ एक जगह पे आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पे की। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया अब ये इस इक्वेशन को बाय I, जिसके वजह से क्या हो गया, नीचे का जितना भी I की टर्म्स है सारी हट गई और सिर्फ लास्ट इक्वेशन में मुझे I रखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 2 × MB, अभी यहाँ पे देखो L1 + L2, L1 की वैल्यू आपको तो पता है दोस्तों कितनी है, वो है यहाँ पे 4 + 2 6, और L2 की है कितना है 4। तो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू रख दी 6 + 4 माइनस, अभी देखो ये 40, अभी बोलेंगे ये -40 आया कहां से,
-40 क्या है, देखो ये है MC की वैल्यू। क्यों आया -40 मैं बताता हूं। देखिए अभी आपका जो बीम है, ये बीम देखिए, इस बीम को देखना यहाँ पे 20 किलोन्यूटन कैसे जा रहा है दोस्तों, नीचे जा रहा है। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 40। ओके, तो लेकिन ये 40 इस सी डायरेक्शन के ऊपर लगने वाला है, इसलिए ये क्या एक्ट होगा, एज अ माइनस एक्ट होगा। इसलिए देखो यहाँ पे -40 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ पे आ गया -40। मतलब ये MC की वैल्यू मैंने कितनी रख दी यहाँ पे, -40 इंटू L2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, L2 की वैल्यू कितनी है 4, इक्वल्स टू -6 A1 है 120, ए और स्मॉल a1 कितना है 10/3 डिवाइडेड बाय L1 6 हो गया। -6 A2 की वैल्यू कितनी है 80 और ए छोटा a2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय L4 प्लस 6 इंटू, अभी देखो यहाँ पे E की वैल्यू रखनी है, E की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10⁶, तो ये रख दिया मैंने। HC कितना है -0.005, जो कि मैंने आपको ये बताया। और I की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 5 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पे रख दिया, डिवाइडेड बाय L2 कितना है 4। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा MB इक्वल्स टू -52.125। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया -52.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी हमारे पास मूवमेंट ऑफ ए है, मूवमेंट ऑफ बी आया कितना -52.125 और मूवमेंट ऑफ सी हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जितने भी मूवमेंट है आपके बीम के हमने सॉल्व करके दिखा है। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों इसी तरीके से हम आपको सॉल्यूशन बताते रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो का और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।